अरण्य और जादुई हिरन। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अरण्य नाम का एक निडर और जिज्ञासु लड़का रहता था। उसे जंगलों में घूमना और नई चीजों की खोज करना बहुत पसंद था। गांव के बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि दूर पर्वतों के पार एक जादुई हिरन रहता है जिसके सींगों में असीम शक्तियां हैं, लेकिन कोई भी अब तक उसे देख नहीं पाया था। एक दिन जब अरण्य जंगल में लकड़ियां इकट्ठी कर रहा था, उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, मुझे बचाओ, कोई है वहां? अरण्य चौंका। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसने एक गुफा के अंदर झांका और वहां उसने एक सुनहरे रंग का छोटा हिरन देखा जिसकी टांगें एक जाल में फंसी हुई थी। अरण्य ने पूछा, कौन हो तुम? हिरन ने जवाब दिया, मैं नक्षत्र हूँ, जादुई हिरन का पुत्र। किसी ने मुझे कैद कर लिया है। अगर तुम मुझे बचाओगे तो मैं तुम्हें अपने पिता से मिलवाऊंगा। अरण्य ने जल्दी से जाल खोला, लेकिन तभी झाड़ियों के पीछे से एक भयानक शिकारी निकला। शिकारी जोर से गरजा, तुमने मेरे शिकार को क्यों आजाद किया? अरण्य ने हिम्मत से कहा, यह जंगल का जीव है, इसे कैद करना गलत है। शिकारी हंसा, अगर तुम इतने बहादुर हो तो जाओ और जादुई हिरन को मेरे लिए पकड़ के लाओ। अरण्य को गुस्सा आया। उसने नक्षत्र को इशारा किया, चलो हमें यहाँ से भागना होगा। नक्षत्र अरण्य को एक रहस्यमयी रास्ते से ले गया। दोनों तेजी से भागते हुए एक चमकते झरने के पास पहुंचे। वहां हवा में हल्की हल्की रोशनी फैली हुई थी। अचानक झरने से एक विशाल हिरन प्रकट हुआ। उसके सींग चांदी जैसे चमक रहे थे। यह वही जादुई हिरन था। जादुई हिरन ने कहा, अरण्य, तुमने मेरे पुत्र की रक्षा की, बदले में मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। अरण्य बोला, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, मैं बस शिकारी से जंगल को बचाना चाहता हूँ। हिरन मुस्कुराया और उसने अपने सींगों में से एक चमकता हुआ मोती निकालकर अरण्य को दिया और कहा, यह मोती तुम्हें तब शक्ति देगा जब तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। अरण्य वापस गांव की ओर लौटा, लेकिन रास्ते में शिकारी उसका इंतजार कर रहा था। उसने क्रोध से पूछा, क्या तुमने जादू हिरन को मेरे लिए पकड़ा? अरण्य ने जोर से कहा, नहीं, हिरन को आजाद रहने का अधिकार है। शिकारी गुस्से में अरण्य की तरफ दौड़ा, लेकिन तभी मोती में से एक तेज रोशनी निकली और शिकारी हवा में उड़कर दूर कहीं जा पड़ा। अब अरण्य गांव पहुंचा तो उसने सबको शिकारी के बारे में बताया। गांव वालों ने उसका धन्यवाद किया और उसे एक नायक की तरह सम्मान दिया। उसी रात जब अरण्य ने आसमान की तरफ देखा तो उसे चांद की रोशनी में जादुई हिरन की झलक दिखाई दी, जैसे वह उसे धन्यवाद दे रहा हो। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची बहादुरी सिर्फ ताकत में नहीं, बल्कि दयालुता और न्याय के लिए खड़े होने में होती है। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू।